अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं सबसे पहले जिक्र सियासी मैदान से बड़ी खबर का। बीमारी के बहाने बाहर जाने वाले नवाज शरीफ की बरतानिया में बैठकर सियासत अब काबिल कबूल नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात ने साफ साफ बता दिया, हुकूमत ने बड़े मियाँ साहब को सिफारती ज़राए से वापस लाने की ठान ली। शिबली फराज कहते हैं कि करप्शन के हवाले से इमरान खान किसी को कोई रिलीफ नहीं देने वाले। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तंजियन ये भी कह दिया कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी अगर सियासतदान हैं तो फिर मैं भी बहुत बड़ा शायर हूँ। नवाज शरीफ एक बीमारी का बहाना बना के चले गए थे और जाके उधर लंदन में बैठ गए। इलाज तो अपना क्या, एक एक्सरे तक तो किया नहीं उन्होंने 6 महीने में वापस आना था। मेडिकल रिपोर्ट्स देनी थी। अब मेडिकल रिपोर्ट पंजाब हुकूमत ने मांगी है और वो नहीं मिली है, तो पंजाब हुकूमत ने ऑब्वियसली लिखा कि इनकी जो है बेल है वो एक्सटेंड नहीं होगी। वो वहाँ पे हशाश प्रशाश फिर रहे हैं, कभी शॉपिंग करते हैं, कभी वॉक पे जाते हैं, कभी कॉफी पीने के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ से मौलाना फजल रहमान के साथ फोन पे रब्ता है, बिलावल भुट्टो के साथ रब्ता है, अगर नहीं है तो शायद अपने भाई शहबाज शरीफ के साथ नहीं है। उन्होंने सियासत शुरू की हुई है वहाँ से बाहर बैठ के, उनको वापस लाना अब ज़रूरी हो गया है। तो अभी नैब को रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए। हम हर वो कानूनी ज़राए इस्तेमाल करेंगे जो उनको वापस ला सकें। मरियम नवाज क्या है, वो कोई सियासी लीडर तो नहीं है, वो तो जो है तो एक विरासत के जरिए उनको मिली है। जिस तरह मैंने कहा था, अगर बिलावल वो सियासतदान है, अगर मरियम नवाज सियासतदान है, तो फिर मैं भी बहुत बड़ा शायर हूँ। इमरान खान इनकी इसके साथ जाती दुश्मनी नहीं है, अपोजिशन की किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, किसी सूरत में भी इनको रिलीफ नहीं देंगे जहाँ तक कि करप्शन का ताल्लुक है। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और शरीक मुल्जिमान को 27 अगस्त को तलब कर लिया है। लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल न होने का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। शाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज समेत 16 अफराद नामजद हैं। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ बार बार तलब करने के बावजूद पेश नहीं हुए। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने तफ्तीशी अफसर से सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज, राबिया इमरान और जवेरिया अली पर आयद इल्जामात की वजाहत तलब कर ली। इस्तफसार किया कि मुल्जमान पर इल्जामात की नोयत क्या है। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है कि मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद नवाज शरीफ पेश नहीं हुए। हैरत है कि पुलिस को मुल्क का वजीर आजम रहने वाले शख्स की मॉडल टाउन के अलावा किसी रिहायशगाह का इल्म ही नहीं है। फाजल जज ने करार दिया कि पुलिस एहलकारों की थाने में बैठकर बनाई रिपोर्टों से अदालत का वक्त जाया हो रहा है। 3 सितंबर को सीनियर पुलिस अफसर जाती हैसियत में पेश होकर जवाब दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का जारहाना अंदाज, कहते हैं अपोजिशन ने फैटफ कवानीन की मंजूरी की आड़ में NRO मांगा, जिन्हें कौम ने मुस्तरद किया, वो अपनी चोरी छुपाने में लगे हैं। शहबाज गिल ने नवाज शरीफ को झूठा और फ्रॉड की इंसानी शक्ल करार दे डाला। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। FATF कवानीन की मंजूरी के बदले अपोजिशन हुकूमत से क्या मांगती रही? वजीर आज़म इमरान खान भी अपोजिशन के मशरूत मुतालबे को मंजर आम पर ले आए। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में कहा, कवानीन मंजूरी की आड़ में लिख कर NRO मांगा गया। कौम ने जिनको मुस्तरद कर दिया वो अपनी चोरी छुपाने में मसरूफ हैं। इजलास में इमरान खान का कहना था कि हुकूमत FATF के कवानीन को कौमी फरीजा समझती है। ये भी कहा कि 2 साल तक मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना किया, अब हुकूमत की तवज्जो मईशत की बहाली पर है। मामले खुसूसी बराए सियासी रुआबित डॉक्टर शहबाज गिल भी नून लीग पर बरस पड़े। ट्विटर पर नवाज शरीफ की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, यही वो मौसूफ हैं जो कानून को चकमा देकर मफरूर हैं। इनकी जिंदगी फ्रॉड से इबारत है। माजी में भी माफी मांगकर और मुआहदा करके जद्दा भागे, जबकि आजकल लंदन में मसरूका जायदादों में रिहाइश पजीर हैं। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद कहते हैं, नैब ज़दा लोग कुछ नहीं कर सकते, फजलुर रहमान किसी के झांसे में नहीं आएंगे, अपोजिशन जो चाहे कर ले, इमरान खान NRO नहीं देंगे। मरियम नवाज ने पत्थर नैब नहीं शहबाज शरीफ की सियासत को मारे। बिलावल बच्चा अभी कच्चा है, रहने दो उसको। शहबाज शरीफ को मरियम फंसाने जा रही है। शहबाज शरीफ अपनी जब ताश लगाता है तो वो सारी ताश को बिखेर देती है। सारे पत्थर उसने नैब को नहीं मारे, शहबाज की सियासत को मारे। हुकूमत नवाज शरीफ के खिलाफ
इश्तिहारी करार देने के अलावा उनको वापस बुलाने के लिए अदालत में जाएगी। नैब में केस के अलावा जो बंदा बोले तो आप समझें कि इसके बात को वजन है। बाकी सारे अपने केस NRO, और इमरान खान कोई भी बड़ा फैसला कर सकता है, NRO नहीं देगा। आगे आ रहा है, कराची में बादल फट पड़े। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि जब मुकदमात में एग्जेक्टिव के पास मुआफ़ी का इख्तियार ही नहीं तो हुकूमत रिलीफ कैसे दे सकती है। हुकूमती वज़रा बताएं कि आखिर वज़ीर आज़म कौन सा NRO दे सकते हैं, जबकि हमने तो कभी NRO मांगा ही नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ हुकूमत से, हुकूमत के वज़रा से, कि इमरान खान साहब के इख्तियार में कौन सा NRO है जो वो दे सकते हैं। अगर इनकी मुराद ये है कि नैब के केसेस से वो किसी को छुटकारा दे सकते हैं तो वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि नैब का सारा एजेंडा हुकूमत के ही वहाँ पे चल रहा है। इस वक्त कोई ऐसा केस नहीं है कि जो टेक्निकली एग्जेक्टिव के डोमेन में हो, जो हुकूमत के इख्तियार में हो, जिसे वो माफ़ करने का या चलाने का इख्तियार रखते हों। लिहाजा दरअसल ये खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि जितनी इंतकामी कार्रवाई हो रही है नैब के ज़रिए वो हुकूमत के ईमा पर हो रही है और ये उसी की धमकियां दे। लेकिन हमने तो कभी इनसे कोई कंसेशन नहीं मांगा, हमने तो सब भुगती हैं। अहम तरक्याती मंसूबों में मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने का इल्ज़ाम। नैब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ नई तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। लाहौर से रियाज अहमद की रिपोर्ट। उस्मान बुज़दार पर मनपसंद अफराद को ठेके देने का इल्जाम। ठोकर नियाज बेग पर ज़ेरे तमीर गेटवे 2 मंसूबे की तहकीकात शुरू। 2.5 करोड़ रुपए वाले मंसूबे की लागत 8 करोड़ तक कैसे पहुंची? नैब ने LDA, टीपा और मुतलका इदारों से रिकॉर्ड तलब कर लिया। दूसरी जानब तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि तामीराती सेक्टर में ठेके अवार्ड करने में मुतलका इदारे खुद मुख्तार हैं, ये वज़ीर आला का काम नहीं है। नैब वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ निजी होटल को शराब का लाइसेंस देने की तहकीकात भी कर रहा है। केस में साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल वादा माफ गवाह हैं, जबकि वज़ीर आला के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहील सदीकी 4 मरतबा पेश हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब शराब लाइसेंस केस में अपना जवाब 18 अगस्त को जमा करवा चुके हैं। रियाज अहमद, समा, लाहौर। मौलाना फजलुर रहमान के भाई नैब के रडार पर आ गए। करप्शन और आमदन से ज़ायद असासे बनाने के इल्ज़ाम में ज़ियाउर रहमान को 25 अगस्त को तलब कर लिया गया। ज़ियाउर रहमान से उनकी गैर कानूनी तकर्री के हवाले से भी पूछगछ की जाएगी। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने उन्हें 25 अगस्त को तलब कर लिया। ज़ियाउर रहमान अफगान कमिश्नरेट में बतौर कमिश्नर तैनात थे। आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान के भाई नैब के रडार पर आ चुके हैं। करप्शन और आमदन से ज़ायद असासे बनाने के इल्ज़ाम में ज़ियाउर रहमान को 25 अगस्त को तलब कर लिया गया है, जबकि ज़ियाउर रहमान से उनकी गैर कानूनी तकर्री के हवाले से पूछगछ की जाएगी। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने उन्हें 25 अगस्त को तलब किया है और ज़ियाउर रहमान अफगान कमिश्नरेट में बतौर कमिश्नर तैनात थे। कराची में बादल फट पड़े। धुआंधार बारिश ने शहर में तबाही मचा दी। हमेशा की तरह इस बार भी जिला वस्ती डूब गया। गाड़ियां तैरने लगी, घरों में पानी दाखिल हो गया, मकीन महसूर होकर रह गए। मेमन गोट में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाम बहक। मच्छर कॉलोनी में करंट लगने से एक शख्स जान से गया। कराची में तूफानी बारिश से एक बार फिर इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। नागन चौरंगी पर मूसलाधार बारिश के बाइस 6-6 फुट पानी जमा। शादमान टाउन के अपार्टमेंट्स में पानी दाखिल हो गया। तमाम फ्लैट्स के ग्राउंड फ्लोर्स डूब गए। शहरी जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। बारिश के बाइस नागन चौरंगी पर मुसाफिर बस भी डूब गई। मोटरसाइकिल सवार हो या कार सवार, सभी इंतजामिया की नाअहली पर बरस पड़े। पुरसाने हाल नहीं है, बस खड़ी हुई है, क्रेन मंगाई है, लेडीज को उस पर बिठाया है। 6-6 फीट पानी खड़ा हुआ है, लोगों के घर डूब गए और हम पूरा देखते हुए आ रहे हैं, बहुत पानी है। आप इस पे जरा हुकूमत को क्या नजरसानी करें। हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, आवाम परेशान है, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। 1.5 घंटे से यहाँ पानी में फंसे हुए सब फंसे हुए हैं, जो रोड पे हैं वो भी परेशान है। नॉर्थ कराची में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हुआ, सड़कें तालाब बन गईं। शहरी अपनी सवारियों को धक्के लगाकर ले जाते रहे।
बफर जोन में भी बारिश का पानी बिन बुलाए मेहमान की तरह घरों में दाखिल हो गया। पानी जमा होने से गाड़ियां डूब गईं। एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचना मुहाल हो गया। औरंगी टाउन 11.5 नंबर में मूसलाधार बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। चंद दिनों के मेहमान मेयर वसीम अख्तर की तकरीब भी बारिश के पानी की नजर हो गई। तेज बारिश हुई तो हब कैनाल में शिगाफ पड़ गया। कैनाल में शिगाफ पड़ने से पानी खरीफ के गोठों में दाखिल हो गया। कराची के इलाके नागन चौरंगी में शहरी बारिश के पानी में फंस गया। घर सामने था मगर रास्ते में बारिश का पानी हाइल था। बीवी बच्चों की फिक्र भी लाहक थी और भूख से बुरा हाल भी था। बेबस शहरी की कहानी उसी की ज़बानी सुन लेते हैं। आप देखें कि कितना पानी अंदर आप लोगों को, मगर ये कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं। कचरा कुंडी, ये कचरा कुंडी नहीं है, ये कचरा कुंडी बनाया गया है। हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। सियासतदान अपने चकल्लस में लगे हुए हैं। आवाम तो यहाँ पे मर रही है। आके देखें कहाँ है हुकूमत, कहाँ है? आके देखें यहाँ पे क्या हाल हो रहा है। आज से नहीं है, ये 5-6 साल से यहाँ पे हो रहा है, मगर कभी भी किसी ने नोटिस नहीं ली। अभी मैं बीवी बच्चों को छोड़ करके मैं दोपहर में मैं गया था। मैं किस तरीके से जाऊँ बीवी बच्चों के पास? दोपहर से लाइट नहीं है, खाना नहीं है पेट में, बीवी बच्चे पता नहीं क्या खाए हैं क्या नहीं खाए हैं। ये कोई हुकूमत है? ये कोई इंसान की ज़िंदगी की यहाँ पे बसर हो रही है? ये कराची शहर को क्या बना दिया है? मैं यहाँ पे आया था बीवी बच्चों के पास, मगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कितनी बजे रात तक मैं स्टे करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद से मैं अंदर जाऊँगा, देखता हूँ मैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D का नाला ओवरफ्लो हो गया। गटरों से गंदे पानी का अखराज जारी है। गलियों में गंदा पानी भर गया है। अहमद रहमान खान से मजीद बात करेंगे। अहमद, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम गुलशन इकबाल में ब्लॉक 13D में मौजूद हैं और गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D का जो नाला है वो इस वक्त ओवरफ्लो जो है वो कर गया है। और इस वक्त 13D और 13C की जो गलियां हैं वो इस वक्त नदी नालों का मंजर जो है वो पेश करती दिखाई दे रही हैं। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये जो है वो नाला है जो कि ओवरफ्लो जो है वो यहाँ से कर गया है। तमाम गटर्स इस इलाके की जो है वो इस वक्त ओवरफ्लो कर गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त गलियों में जो है वो पानी दाखिल हो गया है और इतना पानी है कि गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो मुश्किल हो गई है। मुताद्दिद गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें हमने देखा है कि यहाँ पे वो ख़राब हुई हैं। लोग काफ़ी परेशानी के आलम में हैं। करोड़ों रुपए मालियत के मकानात हैं जो कि ब्लॉक 13D और 13C में वाक़ हैं, जिसमें 120 गज़ 240 गज़ के मकानात शामिल हैं। लेकिन सब लोग बेयारो मददगार हैं। इस वक्त परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं कि कब जो है वो कोई इंतज़ामिया यहाँ पर आएगी और नाले की सफाई की अमल जो है वो शुरू किया जाएगा, पानी की निकासी के हवाले से काम किया जाएगा, ताकि ये पानी जो कि इस तरह नाला ओवरफ्लो होने की वजह से जो है वो घरों की जानिब जो है वो दाखिल हो रहा है, तो कम से कम उससे जो है वो रुके। गलियों में पानी दाखिल हो चुका है और ख़तरा ये है कि अब वो घरों में दाखिल होना शुरू हो जाए। जी, कराची में जब भी ज़्यादा बारिश हो गुज्जर नाले के गिर्द इलाकों में तबाही फैल जाती है। गुज्जर नाला सुरजानी टाउन खुदा की बस्ती से शुरू होता है और न्यू कराची से होता हुआ लियाकताबाद तक जाता है, जिसके बाद ये लियारी नदी में शामिल हो जाता है। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन, नॉर्थ नाज़माबाद और FB एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में नाले पर तजावुज़ात के सबब अक्सर आबादियों में यहाँ पानी दाखिल हो जाता है और इस बार भी सुरजानी में 250, जबकि नॉर्थ कराची में 88 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिसकी वजह से नाले में पानी की सतह काफ़ी हद तक बुलंद हो गई। चंद रोज़ कबल इस नाले की सफाई भी की गई थी, मगर वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है ना कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो हम दुआ करते हैं कि ज़्यादा पानी से ज़्यादा तबाही ना फैले। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया है। सखी हसन पर बारिश के पानी में घंटों से फंसे शहरियों का सब्र जवाब दे गया। रास्ता बनाने के लिए ग्रीन लाइन बस मंसूबे का जंगला तोड़ डाला। कराची में चंद घंटों की बारिश के बाद वही हुआ जो हर बार होता है। गलियों, सड़कों, शाहराहों पर पानी जमा होने से मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया।
सखी हसन के करीब बारिश के पानी में फंसे लोगों का सब्र जवाब दे गया। ग्रीन लाइन मंसूबे का जंगला तोड़ दिया और मोटरसाइकिलें ग्रीन लाइन पर ले आए। बरसाती पानी में मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खराब होने से भी शहरियों को परेशानी का सामना रहा। सोहराबकोट से लियारी एक्सप्रेसवे जाने वाली सड़क बंद हो गई। चारों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। राशिद मिन्हाज रोड पर भी शदीद ट्रैफिक जाम देखा गया। एम्बुलेंस तक को रास्ता ना मिल सका। हैदरी, केडीए चौरंगी, नागन चौरंगी, कलंदरिया चौक, शफीक मोड़ और केबीआर चौरंगी पर भी पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। लाहौर में बारिश के पानी में गधा गाड़ी फंसने का ताना देने वालों के अपने शहर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। 5 स्टार चौरंगी पर गधा और गाड़ी दोनों ही पानी में डूब गए। सड़क भी बारिश के पानी में बह गई। घंटों से ट्रैफिक में फंसे लोगों ने ग्रीन लाइन का जंगला तोड़कर निकलना शुरू कर दिया है। कई लोग गाड़ियां खाली छोड़ गए। मजीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा। जी हाँ, बिल्कुल। कराची में थोड़ी देर की बारिश हुई और उसके बाद नॉर्थ नाजमाबाद, सेंट्रल और वेस्ट जोन जो है बुरी तरह के जो है यहाँ पर मनाजिर देखने को आ रहे हैं। हम लोग इस वक्त नागन चौरंगी करीब मौजूद हैं। ये वो सड़क है जो नागन चौरंगी की जानिब जाती है, जहाँ सड़क तो नज़र नहीं आ रही, अलबत्ता सिर्फ पानी ही पानी है और जो बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, इसमें मुकम्मल तौर पर फंस के बंद हो चुकी हैं। ये वो ट्रैफिक है जो कि शाम में जब बारिश शुरू हुई थी तब यहाँ पर फंसा था और उसके बाद से अब तक यहाँ पर जू का तू फंसा हुआ है। लोग जो इसमें पीछे थे उन्होंने तो डाइवर्जन इस्तेमाल की और अपने घरों को जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अतराफ की दुकानें हैं, घर हैं, इसके साथ साथ जो गाड़ियाँ हैं वो कई घंटे से फंसी हुई हैं। लोगों ने उसके बाद यहाँ हम लोग इस वक्त जो ग्रीन लाइन पर मौजूद हैं उसको जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और कैमरामैन इम्तियाज़ आपको दिखाएं कि ग्रीन लाइन पर ही जो एक खास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो इसको इस्तेमाल करके जो है आगे जा रही है। बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें बंद हो गई। लोगों को घंटों अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। फैमिलीज़ हों, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उसके बावजूद किसी किस्म की कोई इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। इतने घंटे गुजरने के बावजूद किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए गए। बिजली यहाँ पर बारिश के बाद ही मुअत्तल हो गई थी, उसके बाद से अब तक बहाल नहीं हुई। पूरा इलाका जो है तारीकी में डूबा हुआ है और गंदे पानी के साथ जब कचरा और जो बारिश के पानी जो जमा हुआ है, ये घुटने घुटने पानी है। इसी में मोटरसाइकिल सवार यहाँ से अपनी जो ग्रिल है उसको तोड़ा गया बाकायदा शहरियों की ने अपनी मदद आप, और उसके बाद यहाँ से ग्रीन लाइन पर मोटरसाइकिलों को डालने के बाद आगे जा रहे हैं। यहाँ पर इतना पानी है कि ये बसें जो मुसाफिरों से भरी हुई थी, घंटों मुसाफिर यहाँ पर फंसने के बाद पैदल उतर के यहाँ से जाने पर मजबूर हो गए। कई गाड़ियाँ फंस गई। लोग जो है घंटों से यहाँ पर फंसे हुए, किसी किस्म की कोई इंतजामिया नजर नहीं आ रही, ना पानी निकालने के हवाले से, ना ही ये जो लोग फंसे हुए उनकी मदद के लिए। जी, सऊद अपडेट कर रहे थे और दूसरों पर उंगली उठाने वाले ने अपनी तरफ उठती उंगलियां नहीं देखी। लाहौर में गधा डूबने पर अफसोस मनाने वाले सिंध सरकार के तर्जुमान अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से नावाकिफ थे। तनकीद के 2 घंटे बाद ही कराची में इंसान, गाड़ियां, गलियां, सड़कें सब डूबने के मनाजिर सामने आ गए। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में लाहौर कराची को क्यों नहीं देखते साहब? दिन 2 बजे सिंध सरकार के तर्जुमान सुना रहे थे लाहौर की दास्तान। ये तो लाहौर में वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी है। और 4 बजे कराची में बरस पड़ा आसमान। अपने शहर से बेखबर पीटीआई की कारकर्दगी है कि बेचारा गधा भी पानी में तैर। लाहौर में डूबे गधे का कर रहे थे जिक्र, मगर कराची में डूबते इंसानों की नहीं थी फिक्र। फिरदौस शमीम नकवी ने मुर्तजा वहाब को जवाब दिया। गधा होता है जो फालूदे वाले के अकाउंट में से अपने जाती के मामलात और खर्चे निकालता है। गधा होता है जो 10,000 बसों का वादा करता है और एक बस नहीं देके जाता। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और यहाँ गधों की हुकूमत। 12 साल तक सिंध पर राज करने वाली जमात आज भी शहर डूबने की वजह पुराने तर्ज पर तामीर बता रही है। ये जो पुराने तर्ज पर शहर बने हुए हैं, इसके अंदर सही तरीके से प्लानिंग अनफॉर्चुनेटली नहीं की गई। जहाँ पर नालों के ऊपर घर बना दिए गए, नालों के ऊपर कच्ची आबादी क्रिएट कर दी गई, वहाँ पर नकासी एक इशू है।
ये रियलिटी है जिसको हमें फेस करनी पड़ती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5वीं बार बादल बरसे, मगर इनकी कारकर्दगी जबानी कलामी से आगे ना बढ़ सकी। कि हम तो मेहनत करने पर बिलीव करते हैं, जब मुश्किलात आती हैं तो हमारी टीम तो खड़ी होती है। अगर हमारे कौल और फेल में तजाद हो तो आम आदमी का वो एतमाद हम हासिल नहीं कर सकते। 5 घंटे गुजर जाने के बावजूद ज़िला वस्ती की हालत ठीक नहीं की जा सकी है। पानी जमा होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पानी में खातून भी फंस गई थीं और उन खातून को लोगों ने अपनी मदद आपके तहत निकाला। बात कर लेते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, सिंध हुकूमत के तर्जुमान ये कह रहे थे कि टीमें मोबिलाइज हैं, काम कर रही हैं, फिर क्या वजह है कि यहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका? जी बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर तकरीबन पिछले 3 से 4 घंटे हमें भी यहाँ पर हो गए और उससे पहले से यही सूरत हाल है। कोई टीम यहाँ नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर जो लोग घंटों फंसे रहे, उसके बाद उन्होंने तंग आकर जो ग्रीन लाइन की ग्रिलें हैं उसको तोड़ा और उसके बाद अपनी मदद आपके तहत यहाँ से रोड की दूसरी तरफ जाकर वहाँ से आगे जाना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिलें बंद हुई। ये खातून भी एक मोटरसाइकिल सवार के साथ ही थी, जिन्होंने जब लोगों ने यहाँ पर ग्रिल तोड़ी तो उसके बाद उनको लोगों ने अपनी मदद आपके तहत पानी जो कि घुटने और उससे ज़्यादा ऊपर था उसमें से उठाकर इनको जो दूसरी तरफ लेके आए और उसके बाद मोटरसाइकिल निकालने के बाद लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद मोटरसाइकिल सवारों की यहाँ से इसी तरह निकल के आगे गई है। इसके अलावा कई जो मुसाफिर बसें हैं वो अब भी जूं की जूं शाम से यहाँ पर बंद खड़ी हैं। लोग उधर के पैदल जो है सफर करने पर मजबूर हो गए। किसी किस्म की कोई इंतजामिया नजर नहीं आ रही। जो गाड़ियाँ चल रही थी उन्होंने बड़ी मुश्किल से रिवर्स दिया और वापस जो है जाने को तरजीह दी। और सऊद, जैसे आप हमें बता रहे हैं, हम ये मनाजिर देख भी रहे हैं। इंतहाई अफसोस हो रहा है फवाद ये मनाजिर देख कर के किस तरह से खातून को लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। और कराची की जो आज सारा दिन सूरत हाल हमने देखी है, कराची के लोग इस वक्त न सिर्फ शिकायत कर रहे हैं बल्कि गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। उनकी मुश्किलात का, उनकी अजियत का अंदाज़ा इस वक्त शायद सिंध हुकूमत को नहीं हो रहा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं सिद्रा। और कराची के ज़िला वस्ती में बारिश के बाद आफत आ गई है। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कोई नहीं आया है। 5 मिनट का रास्ता 4 घंटों में भी तय नहीं हो पाया है। अपने मरीज बेटे को गाड़ी में लेकर बैठी खातून रो पड़ी हैं। क्या उनका मौक़िफ़ है, सुनवा देते हैं आपको। हम लोग 4 सवा 4 बजे से निकले हैं। कल मेरे बच्चे का ऑपरेशन है। क्या हुआ था बेटे? यूरिन पास करने की जगह ब्लॉक हो गई थी, उसका कल ऑपरेशन हुआ है। सिंध हुकूमत और इदारे इतने दावे नजर आ रहे हैं आपको आज? घटिया, सब घटिया। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता नहीं है, हम जा नहीं सक रहे। मेरे बच्चे इतने परेशान हैं। कितनी देर से फंसे हैं आप लोग? हम लोग 4:30 बजे निकले हैं वहाँ से हॉस्पिटल से और यहाँ 5:15 बजे से हम लोग खड़े हैं अब तक। आप खुद देखें ना बच्चे का क्या हाल हुआ है। पूरी यूरिन की पाइप, नल की सब लगी हुई है। आगे ले ही नहीं जा सकते। अगर डूब जाएगी गाड़ी तो बच्चे की बॉडी में आ जाएगा पानी। बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। अफसोसनाक मनाजिर हैं, अफसोसनाक सूरत हाल है। कहाँ है सिंध गवर्नमेंट? शायद उनको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है। मुर्तज़ा वहाब साहब लाहौर पर तो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अपने शहर कराची का क्या हाल है शायद वो नहीं देख पा रहे हैं। तो ये खातून हैं जो गिड़गिड़ा रही हैं और कह रही हैं कि 5 मिनट का रास्ता 4 घंटों में भी तय नहीं हो सका है। अपने मरीज़ बेटे को गाड़ी में लेकर बैठी खातून रो पड़ी हैं। एक बार फिर उनकी रुदाद, उनकी फरियाद आपको सुना देते हैं। हम लोग 4 सवा 4 बजे से निकले हैं। कल मेरे बच्चे का ऑपरेशन है। क्या हुआ था बेटे? यूरिन पास करने की जगह ब्लॉक हो गई थी, उसका कल ऑपरेशन हुआ है। सिंध हुकूमत और इदारे इतने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं आपको आज? घटिया, सब घटिया। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता नहीं है, हम जा नहीं सक रहे। मेरे बच्चे इतने परेशान हैं। कितनी देर से फंसे हैं आप लोग? हम लोग 4:30 बजे निकले हैं वहाँ से हॉस्पिटल से और यहाँ 5:15 बजे से हम लोग खड़े हैं अब तक। आप खुद देखें ना बच्चे का क्या हाल हुआ है। पूरी यूरिन की पाइप, नल की सब लगी हुई है। आगे ले ही नहीं जा सकते। अगर डूब जाएगी गाड़ी तो बच्चे की बॉडी में आ जाएगा पानी। बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। खातून की गुफ्तगू आपने सुनी है। देखने वालों के लिए मनाजिर ना सिर्फ अफसोसनाक हैं बल्कि इंतहाई अजियतनाक ये सूरत हाल है कि 5 मिनट का सफ़र और 4 घंटे से वो अपने बेटे को लेकर यहाँ पर फंसी हैं।
ऐसे में इस सूरत हाल पर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। उधर लियाकताबाद से गुजरने वाला गुज्जर नाला ओवरफ्लो हो गया है। नाले का पानी सड़कों पर जमा हो जाने से मुतादिद गाड़ियां फंस गई हैं। पानी जमा होने की वजह से सर शाह सुलेमान रोड पर ट्रैफिक जाम है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, आमिर मजीद से मजीद जान लेते हैं। आमिर, बताइएगा कि यहाँ पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची के दीगर मकामात की तरह यहाँ लियाकताबाद में भी कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर बारिश का पानी बड़ी मिकदार में जमा है। लियाकताबाद नंबर 10 के करीब गुज्जर नाला ओवरफ्लो हुआ है, जिसकी वजह से उसका पानी जो है वो सड़कों पर आया है। लियाकताबाद से जो हसन स्क्वायर और शाह फैसल जाती है, यहाँ पर बड़ी मिकदार में पानी जमा है। जो सड़क हसन स्क्वायर से साइड एरिया जाती है वहाँ पर शदीद ट्रैफिक जाम है। सनाउल्लाह आपको दिखा भी रहे होंगे, यहाँ पर जो पुल की तरफ जाने वाला रास्ता है वहाँ पर पुल के अंदर भी लियाकताबाद जो अंडर बाईपास है उसमें भी पानी जमा है। इसकी वजह से यहाँ पर भी जो ट्रैफिक जाम है। तो कराची के दीगर इलाकों की तरह लियाकताबाद में भी जो है वो ट्रैफिक जाम है। और जो गुज्जर नाला जिसकी सफाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने की थी वो ओवरफ्लो हुआ है, उसका पानी सड़कों पे आया, जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक जाम देखने में आ रहा है। जी आमिर अपडेट कर रहे थे। कराची को विफाक के हवाले करने के ख्वाब देखने वाले होश में आए। पीपल्स पार्टी अपने अख्तियारात पर कोई समझौता नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो ने साफ साफ कह दिया, बोले कराची के मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। कराची में बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने से पहले पीपी की बड़ी बैठक। बल्दिया कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में फरियाल तारपुर, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, नासिर शाह, मुर्तज़ा वाब और शर्जील मेमन शरीक हुए। इजलास में बताया गया कि जरूरी नहीं एडमिनिस्ट्रेटर सियासी शख्सियत या सरकारी अफसर हो। अच्छी शोहरत के हामिल सिविल सोसाइटी के किसी नुमाइंदगी का इंतखाब भी किया जा सकता है। जिस तरह माजी में कैप्टन फ़हीमुल जमा 2 दफा एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची की तरक्की के लिए बड़ा दावा कर दिया। कहा, कराची को वफा के हवाले करने के ख्वाब देखने वाले होश में आए। सिंध हुकूमत कराची में बहुत अच्छा काम कर रही है और कराची के मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। मसाइल की बुनियाद पर अगर शहर वफा के हवाले करने के मुतालबात का सिलसिला चल पड़ा तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। बिलावल ने कहा, कराची के फैसले करने का हक वफाक को नहीं, कराची वालों को है। पीपल्स पार्टी अपने इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं करेगी। इन्होंने हिदायत की कि बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद बल्दियाती इदारों को मजीद बेहतर किया जाए। संजय साधवानी, समा, कराची। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वालों के दिन गिने जा चुके हैं। वो हमसे कराची छीनना चाहते हैं, हम उनसे सिंध की हुकूमत छीन लेंगे। कराची प्रेस क्लब पर मुजाहिरे से खिताब में उन्होंने कहा कि नफरत की सियासत और सिंध कार्ड अब नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी वालों, तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। देखो, तुम जुबान की बुनियाद पर इस शहर के रहने वालों को तकसीम करके कराची पर कब्जा करना चाहते थे। आज ये मजमा बता रहा है कि हम तुम्हारे इख्तिदार पे कब्जा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सिंध की हुकूमत छीनेंगे तुमसे, हम सिंध की हुकूमत छीनेंगे। ये कराची तो तुम्हें नहीं मिलने वाला, वो तो अब पाक सरजमीन पार्टी का है। चाहे तुम कितने टुकड़े करो, ये कराची कहीं नहीं जाने वाला। अब नफरत की सियासत, अब सिंधी पख्तून, अब मुहाजिर कार्ड और सिंध कार्ड नहीं चलेगा। चीनी बहरान से निपटने के लिए बड़ा फैसला। 3 लाख टन चीनी की दरामद पर 17% के बजाय सिर्फ 1% सेल्स टैक्स होगा। देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। मुल्क में चीनी का दस्तयाब 12 लाख टन जखीरा 2 माह बाद खत्म होने का खदशा। मुशर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में अहम फैसले। किल्लत से बचने के लिए चीनी की 3 लाख टन कमर्शियल इम्पोर्ट पर टैक्सों में नुमाया कमी की मंजूरी। सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके 1%, विद होल्डिंग टैक्स 5.5% से 0.25%, जबकि वैल्यू एडेड टैक्स आर्जी तौर पर खत्म कर दिया गया। टैक्स छूट से दरामदी चीनी की रिटेल प्राइस 80 रुपए किलो होगी। वजीर सनत व पैदावार हमाद अदर कहते हैं, फैसले से मुल्क में चीनी के ज़खायर और दस्तयाबी में बेहतरी आएगी। ट्रेडिंग कारपोरेशन को 1 हफ्ते में टेंडर्स और दीगर इकदामात की हिदायत जारी कर दी गई हैं।
गंदम की मुमकिना 15 लाख टन किल्लत के पेश नजर टैक्सों की पहले ही छूट दी जा चुकी है। निजी शोबे ने 5 लाख टन गंदम की दरामद का अमल शुरू कर दिया। पहला जहाज 26 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगा। ECC ने ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को भी इब्तदाई तौर पर 2 लाख टन गंदम की दरामद का ऑर्डर जारी करने की इजाजत दे दी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान ने कोरोना को शिकस्त दे दी दुनिया मान रही है, लेकिन माहिरीन हैरान भी हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी, दुनिया इक़दामात की मोतरफ, लेकिन साइंसदान हैरान। आखिर एक तरक्की पजीर मुल्क ने वबा पर कैसे काबू पा लिया। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के माहिरीन इस बात की खोज में लगे हैं कि पाकिस्तान ने आखिर ऐसा क्या किया कि वहाँ सूरत हाल अब जून जैसी नहीं रही। हुकाम समझते हैं कि शायद पाकिस्तानी मजबूत मदाफियती निज़ाम रखते हैं, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन और 2/3 पाकिस्तानियों का 30 साल से कम उम्र होना कोरोना को शिकस्त देने की अहम वजूहात हो सकती हैं। मुआविन खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, पाकिस्तान का कोरोना पर काबू पाना मुअम्मा नहीं, ये सब वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है। आलमी बरादरी को इसका क्रेडिट हमें देना पड़ेगा। और अभी अहम खबर है कि रेंजर्स की नफरी बारिश से मुतासरा इलाकों में पहुंच गई है। रेंजर्स के जवान इमदादी कामों में मसरूफ हैं। सिंध रेंजर्स की जानिब से ऐसा बताया गया है। आवाम फौरी मदद के लिए रेंजर्स हेल्पलाइन 1101 पर राब्ता करें। सिंध रेंजर्स की जानिब से ये पैगाम दिया गया है। जी हाँ, और इसके साथ साथ ये हेल्पलाइन नंबर भी शेयर किया गया है, जिस पर फौरी तौर पर आवाम मुश्किल की सूरत में मदद के लिए राब्ता कर सकते हैं। 1101 ये हेल्पलाइन नंबर है जो कि शहरी मुश्किल वक्त में डायल कर सकते हैं। रेंजर्स की रफरी बारिश से मुतासरा इलाकों में पहुंच चुकी है। रेंजर्स के जवान इमदादी कामों में मसरूफ हैं। सिंध रेंजर्स की जानिब से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 1101, जिस पर राब्ता करके आप मुश्किल की सूरत में राब्ता कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हेडलाइंस आप देखते रहिए समा।